फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल आसान तरीके से कैसे निकालते हैं वो सीखा। अब हम लोग घन और घनमूल निकालना सीखेंगे। क्यूब और क्यूब रूट कम समय में कैसे निकालें, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में जब आता है तो हमें काफ़ी समय निकाल लगता है क्यूब और क्यूब रूट। एक्चुअल क्यूब और क्यूब रूट का यूज हमें एग्जाम में कहाँ आता है। कभी कभी तो क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए सीधे दिया जाता है, अदरवाइज इसका जो है यूज हमें आयतन निकालने में या फिर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका यूज आता है। तो हम आज सीखेंगे कम से कम समय में घनमूल निकालना। सबसे पहले हमें 1 से 11 तक के घनमूल हमें खुद याद होने चाहिए। 1 से 11 तक के घनमूल हमको खुद याद करके रखने चाहिए। ये 1 का 2 का 3 का मैंने ये लिखा हुआ है, 11 तक का घनमूल लिखा हुआ है। 11 तक के घनमूल में एक खास चीज देखोगे कि उनके संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग या तो 1 है, या तो 8 है, या तो 9 है। सपोज कि ये 1 का 1 हो गया, 2 का 8 हो गया। यदि 3 का निकालते हैं तो क्यूब रूट होता है 27, और 27 को जब जोड़ते हैं 2 से 1 9 हो गया। इसी तरह 4 का निकालेंगे तो 64, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 होगा, और 10 को जोड़ेंगे तो 1 + 0 1 होगा। 5 का निकाले हैं तो 125, इसको इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 8 होता है। इसी तरह 6 का निकालें तो 216, अंकों को जोड़ेंगे तो 9। 7 का संख्याओं के अंकों का सम जो है 10, 10 में फिर जोड़ेंगे तो 1। तो इसमें एक कॉमन चीज है कि 1 8 और 9, यानी कि कोई भी संख्या दिया हो उसका घनमूल तभी निकलेगा जब उसमें 1 8 9 हो, उसके संख्याओं के अंकों का योग 1 8 9 हो, तो वो घनमूल हो भी सकता है और नहीं हो सकता। लेकिन यदि संख्याओं के अंकों का सम 1 8 और 9 के अलावा कुछ भी हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 2 3 4 5 6, तो उसका घनमूल हमें 7, उसका घनमूल कभी भी परफेक्ट घनमूल नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट रूल क्या है, इफ सम ऑफ digit of numbers are, if sum of digits of numbers are if sum of digits of number are 2 3 4 5 6 7, if sum of digits of number are कितना, not perfect square, not perfect cube, not perfect cube. If 1 digits of number are 1 8 9, may be perfect cube are not। यानी कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 1 8 और 9 है तो परफेक्ट क्यूब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि संख्याओं के अंकों का योग 2 3 4 5 6 7 हो तो कभी भी, या 0 भी लिख लो आप, या 0 हो तो ये कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 8 9 हो तो परफेक्ट क्यूब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक संख्या हमने ले लिया 2 5 2, सम हुआ 2 + 5 + 2 9, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट, सॉरी क्यूब, परफेक्ट क्यूब।
तो ये कॉमन चीज़ें हैं। तो हमने क्या सीखा कि पहले तो हमें कम से कम 10 से 11 तक परफेक्ट क्यूब याद रखना चाहिए। उसके अलावा यदि संख्याओं के अंकों का सम 2 0 2 3 4 5 6 7 आ रहा है तो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। और तीसरी चीज याद रखेंगे हमें कि यदि संख्याओं का अंकों का एक सम 1 8 9 है तो परफेक्ट क्यूब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम क्यूब निकालने के लिए सीखेंगे। क्यूब शॉर्टकट। क्यूब को हम शॉर्टकट निकालने के लिए कैसे सीखेंगे? एक फार्मूला है। सपोज कि ये 2 अंकों की संख्या है, ये तो ए बी, ये 2 अंकों की संख्या है और इसका क्यूब निकालना है तो एक फार्मूला होगा, ए क्यूब लिखेंगे, फिर 3a² बी और 3ab² सॉरी 3ab² लिखेंगे, 3ab² और फिर यहाँ b क्यूब, और फिर इसको नीचे इसको सम करेंगे और जो आंसर आएगा इसको जब ऐड करेंगे यहाँ पे और जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। सपोज किए कि इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्वायर क्यूब लेते हैं 27 का क्यूब लेते हैं हम। तो 27 का एक्चुअल क्यूब कितना होता है? 27 का एक्चुअल क्यूब होता है हमारा 19683। ये एक्चुअल क्यूब होता है 19683 हमारा जो है क्या हो गया, इसका 27 का क्यूब हो गया। इस फार्मूले पर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो a का क्यूब, दोनों चारों नहीं 8, 3ab 3 इंटू a का स्क्वायर 4 और b 7, 3ab² 3 इंटू a 2 और b का स्क्वायर 49 और फिर b का क्यूब। तो b का क्यूब हम यहां से देखते हैं कि 7 का क्यूब कितना होता है 343। ओके, अब हम देखते हैं इसको, हम सॉल्व करते हैं। यदि तो ये हो गया 8, इस 4 3 12 और 4 3 12 96, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 6 9 54 के 4 5 5 3 6 9 54 के 4 5 अच्छा 24 5 29, ठीक, और 343 हो गया। अब इसको हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले ये 3 हम यहाँ पे उतार लेंगे, ये 34 बचा, 34 यहाँ ऐड करते हैं 34, तो 4 4 8 9 3 12 और 2 1 32 हुआ, यहाँ 32 हम ऐड कर देते हैं तो कितना हुआ 6 2 8 और 9 3 12 बचा, तो 12 यहाँ ऐड कर देते हैं। यहाँ गलत हो रहा है, 4 3 12 84 होगा ये, और 3 दूनी 6 ये ठीक है। 884 294 और 343 है, ठीक है। तो ये हो गया 34 इधर आया तो 8 4 8 9 3 12 ये आया, 4 2 6 हो गया और 8 3 11 यहाँ आ जाएगा, 11 हो गया, तो 11 8 19, तो ये हमारा 19683 आंसर हो गया। हमने क्या किया, हमने सीधे a का क्यूब किया। फार्मूला क्या था, a क्यूब 3a² b 3ab² प्लस और b क्यूब। तो हमने a का स्क्वायर किया 8 हो गया, 3a² b तो 2 दूनी 4 4 7 28 और 2 दूनी 4 हो गया और 7 हो गया, 7 चौका 28 क्या है 84 हो गया। इसका मल्टीप्लाई किया इतना आया। यहाँ पे सबसे चीज है कि सम कैसे करें, 3 हुआ 34 कैरी हो गया, 34 इधर आया, फिर 8 हो गया, ये 32 कैरी हो गया, फिर 32 यहाँ ऐड की और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये समझ में आया हो, काफी इजी मेथड है, कम समय में जो है आप इससे क्यूब करना निकालें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, हम एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा
सपोज कि हम सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं 63 का क्यूब। अब 63 का एक्चुअल में क्यूब कितना होता है? 2500 और 47, ये एक्चुअल में हमारा 63 का क्यूब होता है। अब हम इसको फॉर्मूले पर रखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? a क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और b क्यूब। अब हमारा फॉर्मूला है a की जगह क्या है? 6 का क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर का 36 और 36 और गुणे 3, 36 गुणे 3 और यहाँ कितना 3ab स्क्वायर। ए का क्या हो गया? 3 छत्री 3 गुणे 18 और गुणे 3 3 का 9 और बी क्यूब का हो गया, ये हमारा फार्मूला है। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहां से सीधे देखते हैं 6 का क्यूब कितना है? 216 और यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 36 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जो है 324 आएगा, 324 आएगा। ठीक है, और 3 इंटू 18 इंटू 9, 3 इंटू 18, सॉरी 18 नहीं है, 3 इंटू ए है ना, तो ये 3 इंटू 6 और 3 3 करो, 3 इंटू 6 इंटू 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 3 के 9, 9 6 के 54, तो 50 3 15, 162 होगा। ये 162 और ये 3 3 के 9 3 27 और इसको हम यदि हम सम करें तो क्या होगा? ये 7 सीधे आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, सॉरी इससे चीजें गड़बड़ होगी। इसको थोड़ा सा हम नीचे लेते हैं। हम यहां लेते हैं तो ये हो जाएगा 7, 162 और ये 2 कैरी हो गया, यहां आ जाएगा तो 164 के 4 और ये 16 जाएगा, तो 16 जाएगा तो 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0 और 1 2 1 3, 2 1 3 1 4 और 34 हो जाएगा। ठीक है, 10 0 और 34 होगा और ये 34 उठ के यहाँ आ जाएगा, 34 का आ जाएगा तो 34 और 6 4 10 के 0, 3 1 4 1 5 और 2, 25 0 0 0 47। तो ये हो गया हमारा आंसर आया 25 0 0 4 7। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, उसके बाद इसको हम टॉपिक को खत्म करेंगे। 97 का क्यूब है, 97 का क्यूब है, तो 97 का एक्चुअल क्यूब होता कितना है? तो 97 का एक्चुअल क्यूब होता है 912673, 912673 ये होता है। यदि हम फार्मूले पर रखते हैं तो पहले क्या है 9 का इस क्यूब और फिर 3 इंटू 81 इंटू 7, फिर 3 इंटू 9 गुणे 49 और फिर 7 का क्यूब। हमने पहले ही बताया था कि आपको कम से कम 10 और 11 तक के क्यूब हमको याद होने चाहिए, इसको याद रखना जरूरी है।
तो हमारा 9 का क्यूब कितना है, यहाँ पे 9 का क्यूब है 729, 729। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 81 इंटू 7, 3 इंटू 81 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1701 हो जाएगा, 1701 हो जाएगा। कैसे होगा, हाँ 1701 होगा। इसी तरह 3 इंटू 9 इंटू 49, 3 इंटू 9 इंटू 49 को मल्टीप्लाई करें तो 1323 होगा, 1323। और 7 का क्यूब हमने यहाँ पे देखा है 343 हो गया, 343 हो गया। अब हम इसको सम करेंगे, हम नीचे लिख रहे हैं जानबूझ के, तो क्या होगा, ये 3 के 3 सिंपल उतर जाएगा हमारा, ठीक। 34 यहाँ आ जाएगा, 34 यू ऐड किया जाएगा तो 4 3 7 ये हो जाएगा, 4 3 7 3 2 5 135, तो ये उतर गया। और ये 135 फिर यहाँ आ जाएगा कैरी होके, तो ये हो जाएगा 5 1 6 3 7 1 8 और 1, तो ये 7 हो गया, ये 135 ये इधर आ गया है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और ये 183 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 183 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 3 12 के 2 1 8 2 10 11 के 1 7 1 8 1 9, यानी आंसर हुआ हमारा 912673, और ये हमारा आंसर हो गया जो कि सेम आया हुआ है। तो ये काफी इजी मेथड है क्यूब निकालने के लिए, सिंपल करना है। जो 2 नंबर दिए हैं उसमें पहले सबसे पहले जो है ए का फर्स्ट नंबर का क्यूब लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला हमारा है 3a² को लिखेंगे, उसके बाद 3ab² लिखेंगे और फिर लास्ट में b का क्यूब कर देंगे। उसके बाद हम जो वैल्यू आएगा उसको सिंपल जोड़ेंगे और जो बचा हुआ रहेगा उसको कैरी आउट करते जाएंगे। यहाँ 3 उतारा 34 बता 34 यहाँ ऐड किया हुआ है, फिर यहाँ पे भी इसको ऐड किया हुआ है, फिर यहाँ पे भी है, तो इसको ऐड किया तो इतना है, तो यहाँ पे 7 135 फिर इधर कैरी हो गया, फिर इसको ऐड किया 6 183 को इधर कैरी किया और फिर इसको जोड़ देना। तो ये हमारा काफ़ी इजी मेथड है क्यूब निकालने की। इससे हम इसमें ना तो हमें जब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है ना, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि कम से कम 1 से लेके 15 तक के क्यूब को हमें खुद याद रखना चाहिए। जब यू क्यूब याद रहेगा तो चीज़ें हमें आसानी से। तो अब तक हमने ये सीखा अब तक हमने ये सीखा कि जो है यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है और पूछे कि ये क्यूब रूट है या नहीं है, तो पहले तो हम उसको ऐड करेंगे। यदि ऐड करने पे संख्या के अंकों को ऐड करने पे यदि हमारा 1 8 और 9 छोड़ के कोई भी संख्या आती है तो हम क्यूब अंक आता है तो वो क्यूब रूट नहीं होगा। यदि 1 8 9 आ रहा है तो वो क्यूब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम क्यूब रूट निकालने के उपाय से कम समय में क्यूब रूट निकल जाए। तो पहले तो क्या है 42875 है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसका हम सम करेंगे तो कितना हुआ 4 2 6 6 8 14 14 6 20 21 21 5 26 4 2 6 8 6 14 14 6 20 21 21 5 26 हुआ। और 26 हुआ तो 26 2 और 6 कितना हुआ 8 हुआ। तो इसका क्यूब निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है। तो ये परफेक्ट क्यूब है तो हम सीधे क्यूब रूट निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे यूनिट प्लेस की तरफ से हम 3 डिजिट लेंगे 875, ठीक है। और 875 यदि हमने लिया पहले ले लेंगे, इसमें 5 किसका जो है क्यूब होगा 5 निश्चित रूप से यदि लास्ट में 5 है तो उसके यूनिट प्लेस पर निश्चित है 5 आएगा। ओके, बच गया 42 यदि क्यूब देखे तो 42 किसके किसके बीच में आएगा 3 का क्यूब 27 और 8 का क्यूब 64 हुआ, 4 का क्यूब 64 हुआ, तो 27 और 64 के बीच में 42 आएगा बिटवीन। तीन और 4 पे तो हम जो छोटा होगा 3 का 27 हो रहा है और 4 का 64 42 से अधिक हो रहा है, तब हम क्या लेंगे ये छोटा वाला लेंगे। तो ये हमारा आंसर 35 हो गया। ओके, इसे तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम।
सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं 389017 389017 017 है। तो इसका अब हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो इसका भी हम हमारे इसमें यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 7 किसका क्यूब आता है, तो 7 के यदि क्यूब में देखें तो हमें 3 का क्यूब आता है। तो ये तो हमारा एक क्या हो गया 3 मान होंगे, या ये बच गया 389। 389 किस संख्या के क्यूब में आपके बीच में आता है। तो यहाँ कितना है, यहाँ देखिए 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, और 8 का कितना होता है 512 होता है। तो 7 और 8 के बीच में होगा, बिटवीन एंड 8। 7 का 343 और 8 का 512, तो 8 का 512 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला 7 लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन 884 और 736, इसका हम क्यूब लेंगे। किसका क्यूब लेंगे, 884 और 736। तो फिर सेम हम करेंगे, ये हम पेयर बनाएंगे। तो इसका पेयर कितना 736 6 आ रहा है यूनिट प्लेस में। तो 6 किसके क्यूब में आता है, तो हम देखेंगे 6 किसके क्यूब में आता है। यहाँ देखेंगे तो 6 के क्यूब पे 6 आता है, ठीक है। लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये 6 हो गया। 884 ये किसके बिटवीन, 884 किसके बीच में आता है, तो 7 9 एंड बिटवीन 9 एंड 10 के बीच में। तो 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। तो हम छोटा वाला लेंगे, जो है 9 लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 9 छोटा वाला। और ये हमारा, ये सब हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। हम लेते हैं एक बड़ी संख्या लेते हैं, 1124,864। सेम करेंगे 1124,864। फिर हम पेयर लगाएंगे 3 का। यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 4 है, तो किसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे 4 आता है, तो ये 64 4 का आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। अब 1124 किसके बिटवीन आता है, 10 और 11। 10 का 1000 होता है और 11 का जो 1331 होता है। तो बिटवीन 10 एंड 11, तो हम छोटा वाला लेंगे, तो ये 10 लेंगे, 104। ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमने क्यूब रूट निकालना सीखा है। कम से कम समय में हम क्यूब रूट कैसे निकालें, काफ़ी इजी प्रोसीजर है। जो नंबर दिया हुआ है उसके पीछे से जो है लेंगे, पहले 3 डिजिट लेंगे, यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर देखेंगे कि वो किसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे वो नंबर आता है, वो नंबर हम लिख देंगे। बचे हुए जो है उसको देखेंगे कि किसके क्यूब किस और किसके क्यूब के बीच में रहा है, दोनों के बीच में जब आ रहा है तो जो छोटा वाला नंबर है वो ले लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या निकालना सीखा, क्यूब रूट निकालना सीखा। अब हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे कि यदि नॉन परफेक्ट क्यूब हो, कोई संख्या हो जो नॉन परफेक्ट हो क्यूब हो, तो उसका क्यूब हम कैसे निकालेंगे। सपोज कि ये एक संख्या है 66। अब 66 क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे कैसे, तो इसको हम इसके नियरेस्ट इसको हम करेंगे नियरेस्ट परफेक्ट, क्योंकि 66 के क्या है 64 प्लस 2। ओके, अब 64 प्लस 2 कर दिया, तो अब 64 किसका है, 64 जो है 4 का परफेक्ट क्यूब है। 4 हो गया प्लस 2 अपान ये क्यूब रूट निकालने, क्या ये क्यूब है तो ये 3 इंटू ये जो आया हुआ है 4, ठीक है। इस 4 का यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2/2 अपान चचो के 16 और 16 48 2/48 तो 1/24 4 प्लस 1/24 होगा। इसको यदि डेसिमल में लिखते हैं 4 प्लस 1/24 है। ओके, तो 24 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 भाग दीजिएगा 10, फिर भाग दीजिएगा 100 करेंगे 24 चौक 96 40 24 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4.041। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, समझ में आया आप लोगों को? ये बहुत सिंपल मेथड है करने के लिए। क्या किया हमने, जो नंबर दिया हुआ है उसके नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब को लिखेंगे, उसको तोड़ेंगे। तो 64 हो गया प्लस 2 हो गया। 64 किसका क्यूब है? 4 प्लस 2 अपान, चूंकि क्यूब रूट निकालना है तो 3 इंटू जो ये नंबर आया है उसका स्क्वायर लिखेंगे अपान में। तो 4 प्लस 2 चचो के 16 48 2/48 तो 1/24 4 प्लस 1/24 करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। एक हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सपोज कीजिए कि 3 719 है। तो अब 719 है तो हम देखेंगे 719 किसके नजदीक है? 729 से कम है। यहाँ पे अधिक लिए हैं, यहाँ पे क्या है? कम है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेम करेंगे 3 729 माइनस 10 कर देंगे। ओके, तो 729 का कितना हो जाएगा? 9 माइनस 10/3 गुणे 9 का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10/9 9 जा 81 और 81 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 243। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 9 माइनस 10/243। तो ये 9 माइनस 0.041 तो ये हमारा आंसर आएगा 945 और फिर जो है 8.959। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्वेश्चन लेते हैं अंडर रूट 9.11 है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 9 को तोड़ेंगे ऐसे कि ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते 8 क्यों लेंगे? क्योंकि ये 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/11 तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1.11/3 ओके इंटू 3 इंटू ये 2 है तो ये 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1.11/3 इंटू 2 2 जा 4। यदि हम 3 से इसको काटे तो ये कट जाएगा 0.33 जा 9 10 11 2 3 7 जा तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 0.37/4। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 0.37/4 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.049 या 36 110 ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 2.0925 ये क्या होगा?
आंसर होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नॉन परफेक्ट क्यूब निकालना पहले इसमें सीखा, फिर यहाँ पे हमने डेसिमल में किया, डेसिमल में कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ये काफ़ी इजी मेथड है। ओके, अब हम एक और क्यूब निकालते हैं 213.36। इसका अब हमें क्यूब रूट निकालना है। कितना होता है, 125 होता है, और 6 का कितना होता है, 216 होता है। तो ये नियरेस्ट 6 के है, 216 के ये नियरेस्ट है। तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 216, और 216 में से ये कितना कम है, तो ये 4 हो जाएगा, में से 3 गया 6 हो जाएगा, और ये 4 बचा, ये 5 बचा, तो ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, 2.64 हो जाएगा। ओके, घटाएंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे 216 किसका है, हमारा 6 का है। 6 माइनस 2.64 अपान में 3 इंटू 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यदि हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे 6 माइनस 2.64 अपान 3 इंटू 36 है। तो इसको हम काटते हैं, 6 4 10 12, तो 3 दूनी 6, 6 से सीधे हम काटते हैं, 6 6 36, 0.6 चौके 24 2 24, 6 चौके 24। ठीक है, 6 चौके 24, 25 24, 6 चौके 24। ठीक है, फिर हम 2 से काटे, 2 3 6, 2 से काटे 2 2, ये 6 माइनस 0.22 अपान 9 हो जाएगा। 6 माइनस 0.22 अपान 9 हो जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 0 भाग नहीं जाएगा, 9 दूनी 18, 4 40, 9 चौको 36, 0.024 हो जाएगा। और इसको यदि हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाए 7, 6 4 10 7 9 1 10 9 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर 5.976। इन सबको करने के लिए सबसे मेन ये है कि हमें कम से कम 1 से लेके 15 तक के क्यूब हमें याद होने चाहिए। धन्यवाद।